हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो और मन लगा के पढ़ रहे हो ना? तो चलो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आव्यूह यानी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चंस हम आपको आज कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, कह रहा ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है तथा सी बराबर इतना है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी और ए गुना बी और बी गुना ए हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी निकालना। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख लिए, क्वेश्चंस को आप लिख लो कॉपी पे। सबसे पहले देखिए, इसमें जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सभी के कोटि क्या है? समान है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ए की कोटि लिखिए, तो ए का कोटि देखिए। जब तक कोटि नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। ए का कोटि क्या है? 2 गुना 2। अगर आप बी का कोटि देखेंगे तो बी का कोटि क्या है? तो 2 गुना 2, क्योंकि दो आव्यूह है, दो पंक्ति है, दो क्या है? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। और सी की कोटि की अगर हम बात करें तो इनका भी 2 गुना 2 होगा, है ना। तो जब आव्यूह के कोटि बराबर होते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या दिया? जोड़ना है ना, तो लिखेंगे सभी आव्यूह के कोटि समान है। ठीक है, सभी आव्यूह की क्या है? कोटि समान है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए अब जोड़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है a प्लस बी निकालें। a प्लस बी निकालें, तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो यहाँ करिए, a का मान दिया हुआ आपको 2 4 3 2, है ना। अब प्लस क्या करेंगे? b का मान दिया हुआ है 1 3 -2 5, ये क्या है? बी का मान दिया। अब इसको आप जब जोड़िएगा, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, जब इनको आप जोड़िएगा तो ये 2 गुना 2 आव्यूह में है और ये भी क्या है? 2 गुना 2 आव्यूह में। तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या होगा? 2 गुना 2 आव्यूह में होगा कि नहीं? अब जोड़िए, तो ये इनका अवयव जो है, फर्स्ट एलिमेंट का अवयव जो है सेकेंड क्या कहते हैं एलिमेंट के साथ जोड़ा जाएगा, इसका इसके साथ जोड़ा जाएगा, इनको इनके साथ। यहाँ जोड़िए तो हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। फिर हो जाएगा 4 + 3, यहाँ हो जाएगा 3 + -2 और यहाँ हो जाएगा आपको 2 + 5, है ना। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3 7, 3 में से 2 गया 1 और 5 2 7। ये भी देखिए 2 गुना 2 में आया कि नहीं? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, जोड़ने के लिए कहा। ठीक है, देखिए तो ये क्या? फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट के साथ, ठीक है, फिर फर्स्ट पंक्ति का सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट पंक्ति में, ठीक है। फिर क्या किए? सेकेंड पंक्ति का सेकेंड पंक्ति में फर्स्ट एलिमेंट को ले लिए, ठीक है। फिर सेकेंड पंक्ति का सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ जोड़ दिए, है कि नहीं? अब आइए, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका है जो a - b निकालें, a - b निकालें, ठीक है। a - b, इस पे देखिए, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई भी मान रखिए, जरूरी नहीं किताब का ही क्वेश्चंस लेंगे, किताब में है तो वो पढ़ लेंगे तो विद्वान बन जाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना, जब तक आप में क्वेश्चंस क्रिएट करने की क्षमता नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप खुद से क्वेश्चंस लिखो। क्या 1 2 4 3 की जगह पर आप अपने से नंबर नहीं ले सकते हो? आराम से ले सकते हो, और बी की जगह पे भी ले सकते हो। उसको आप जोड़ो, घटाओ, गुना करो, तब आप सीखोगे। ठीक है, अब चलिए, एक जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 4 3 2, है ना। माइनस करना है क्या? 1 3 -2 5, है ना। इसको आपको क्या करना? घटाना है। तो इसका कोटि देखिए 2 गुना 2 है, इनका भी कोटि 2 गुना 2 है। तो जो मेंबर आएंगे उसका भी कोटि क्या होगा? 2 गुना 2 का ही होगा। तो देखिए, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 - 1 कर दिए। अब फिर 4 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, ये 2 को तो -2 हो जाएगा।
फिर 2 में से किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, है ना। ये कितना होगा, 2 गुना 2 ऑब्यूम होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 2 में से 5 गया क्या होगा -3। ये हो गया आपका 2 गुना 2 ऑब्यूम, आंसर हो गया। आया समझ में। है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा जो क्वेश्चन है आपको कह रहा है जो 3a - c ज्ञात करना। 3a - c, तो हम यहाँ लिख दिए a का वैल्यू निकालते हैं। देखिए निकालें, देखिए कोई भी अंक से अगर किसी ऑब्यूम में आप गुना करते हैं तो सारे एलिमेंट में गुना करना पड़ता है। तो आपको a बराबर यहाँ तो 3 × a का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2 4 3 2, और माइनस c का मान है आपको -2 5 3 4। अब इसको क्या करना, आपको निकालना, ज्ञात करना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या होगा, 3 से गुना करिए तो सभी पद में, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6। देखिए सभी एलिमेंट में हमने क्या किया, 3 से गुना कर दिया। माइनस के चिन्ह है, माइनस लगा दिए। क्या करना है, -2 5 3 4, है कि नहीं। इसको आप घटाना है। देखिए आप भी तो सबका सेम है, तो हर बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख दोगे आराम से। चलिए इसको अब हम घटाते हैं, तो 6 में से घटाएंगे कितना को, -2, तो यहाँ 6 - -2। उसके बाद हो जाएगा 12 में से -5, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 9 में से घटाएंगे 3 को, फिर 6 में से घटाना है 4 को, मतलब इसको इससे घटाना है, इनको इनसे घटाना, ठीक है। अब आइए, अब लिख दीजिए आराम से। ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 8, इधर हो गया 12 में से 5 गया 7 5 12, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। आया होगा समझ में, है कि नहीं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है a गुना b ज्ञात करे, a गुना b निकाले, a गुना b निकाले। तो सबसे पहले हम a की मान लिखते हैं। a कितना हमको, a है 2 4 3 2, है ना। अब इसको हमको गुना करना है किससे, b से ना। तो b है 1 3 -2 5, इनके साथ गुना करना है। अब देखिए गुना का क्या लोचा होता है, तो इनका अगर पंक्ति लेते हैं, ठीक है, इनका अगर पंक्ति लेते तो इसका स्तंभ के साथ गुना करेंगे। जब ये पंक्ति लेंगे तो इनका स्तंभ लेना पड़ेगा। तो अब गुना करिए, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 गुना 1 2 प्लस, अब देखिए 4 गुना -2 तो ये हो जाएगा कितना -8। कोई दिक्कत। चलिए अब फिर इसको क्या करना, 2 गुना कितना 3 तो ये हो जाएगा 6। फिर 2 गुना 3 कितना, 2 गुना 3 कितना 6 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 गुना कितना 5, 4 5 20, ऐसे करते हैं गुना, ठीक है। अब देखिए फिर इसका पंक्ति लीजिए, तो 3 गुना कितना 1 तो हो गया 3, प्लस 2 गुना कितना -2 तो -4। अब फिर इनका जो है इसके साथ हो गया, तो अब इनके साथ करेंगे, 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, प्लस 2 गुना 5 5 दूना 10, ठीक है। अब चलिए इसको हम लिखते हैं। जब इसको आप लिखेंगे तो 2 में से 8 गया कितना बचेगा बताइए, -6 बचेगा। 2 में से 8 गया कितना बचेगा, -6 बचेगा। 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। 3 में से 4 गया कितना बचेगा बताइए, -1 बचेगा। और 10 और 9 कितना हो गया 19 हो गया। 10 और 9 कितना हो गया 19 हो गया। आया होगा समझ में, तो ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं। देखिए गुना जो होता है, अभी हम जस्ट आपको हम एक थ्योरी बताएंगे, जैसे क्वेश्चंस खत्म होता है फिर इसका एक बार हम थ्योरी का आपको रिवीजन करवाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको क्या करना है, b गुना a निकालना है ना। b गुना a को कैसे आप निकालोगे, तो चलिए
जो हम रूल पिछले वाले में किए वही रूल इसमें भी करेंगे। तो इसका अगर हम पंक्ति लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे, हाँ, इसका अगर पंक्ति तो इसका कॉलम, तो 1 गुना 2 कितना होगा 2 प्लस का चिन्ह 3 गुना 3 तो 3 तिया 9। फिर इसके साथ हम इनको करेंगे तो 4 गुना 1 तो कितना हो गया 4 प्लस 3 गुना 2 कितना होगा 6। ठीक है, अब आइए फिर -2 गुना 2 कितना हो गया -4 प्लस 5 गुना 3 कितना 15 हो गया। फिर -2 गुना 4 कितना हो गया -8। ठीक है, फिर 5 गुना 2 कितना हो गया +10। अब इसको क्या करना आगे करिए, क्योंकि 9 2 कितना हो गया 11, 6 4 कितना हो गया 10। देखिए -4 + 15 कितना हो गया, तो 11 4 15 होता है। यहाँ -8 + 10 कितना हो गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जो निम्नलिखित को परिकलित करिए। ठीक है, परिकलित मतलब क्या होता है, इन दोनों का जो वैल्यू है, यहाँ क्या चिन्ह है प्लस का, तो इन दोनों को मतलब जोड़िए। तो जोड़िए तो सबसे पहले इसका कोटि क्या देखेंगे, इसका अगर हम कोटिंग देखेंगे, कोटि देखेंगे 2 गुना 2 है, इसका भी क्या है 2 गुना 2, अर्थात जो इसका जो मतलब जो है जोड़ेंगे तो जो नया आव्यूह बन के आएगा तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा 2 गुना 2 में होगा, उनका भी कोटि 2 गुना 2 होगा। तो चलिए इनको हम जोड़ते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो ये a प्लस क्या हो जाएगा, ये होगा a प्लस a, फिर क्या होगा b प्लस b, b प्लस b होगा कि नहीं। अब फिर क्या होगा माइनस b, अब प्लस क्या हो जाएगा प्लस b, फिर यहाँ पर होगा a प्लस a, होगा कि नहीं। ये आपका क्या होगा जुट के हो जाएगा। अब इसको करिए जोड़ दीजिए, तो a प्लस a कितना होता है, तो 2a होता है। यहाँ b प्लस b कितना होता है, तो 2b होता है। और माइनस b प्लस b क्या हो गया 0, और a प्लस a कितना होता है 2a होता है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो a² प्लस b², उसके बाद b² प्लस c², उसके बाद a² प्लस c², a² प्लस b² पे प्लस करना है क्या 2ab 2bc हो जाएगा -2ac माइनस 2ab। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है जोड़ना है। इसको क्या करोगे आप जोड़ोगे। चलिए जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इनके साथ ये आएंगे, तो यहाँ से देखिए ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab आ गया। फिर इसको जब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा b² प्लस c² प्लस इनके साथ कौन आएंगे, ये आएंगे प्लस 2bc, यही ना होगा। अब इनको साथ जोड़िएगा, ये हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac, माइनस का चिन्ह लगा इसलिए माइनस लगा। यहाँ से होगा फिर a² प्लस b² माइनस होगा 2ab। ठीक है, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आप बताओ ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कोमा, फिर यहाँ देखिए ये क्या है b प्लस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं। फिर नीचे में देखिए ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, देखिए तो a² प्लस c² माइनस 2ac, और इसको देखिएगा तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। यही चीज़ तो आपसे मांग रहा था।